Hello, hi, and welcome once again to this evening chit chat show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. So, today on our guest list is a very versatile actor cum singer who has been a part of major Hindi movies. And not only that, he has given his voice to actors like Sanjay Dutt and Akshay Kumar. Well, I'm talking about Mr. Arun Bakshi, and so let's invite him online and get to know more about his life and his journey till now. So, hello everybody who has joined. Today we have a very versatile actor cum singer who has given his voice to n number, like he has sung almost like 323 songs till now, which is a very good thing. Who has joined? Hello Nirav ji. So I'm just waiting for Arun ji to join us in this chat. Yes, he's there, and I'm going to invite him. So he'll be there in some moment. Okay, so thanks everybody. Thanks Jay for joining this chat. Hello sir, how are you? I'm good. How are you? कैसी हैं आप? बहुत बहुत अच्छी. अभी आपसे लाइव पे बात हो रही है तो बहुत अच्छी. Same here. Yeah, finally लाइव पे हमारी बात हो रही है आफ्टर बहुत सारे हमारे कंफ्यूजन्स थे. सो नाउ ऑल सॉर्टेड एंड वी हैव गॉट दिस. ये हमने कर लिया. हो गया, कर लिया. आपने किया है, अल्पेश जी ने किया है. जरा महफिल जमने दीजिए. महफिल में आ रहे हैं लोग. बिल्कुल महफिल में जी धीरे धीरे करके आएंगे सर. वो तो चलता ही रहेगा. आने दीजिए उनको. तब तक हम अपना गुफ्तगू चालू रखेंगे. और क्योंकि ये आप हैं ना महफिल में, आप हैं ना, रोशनी है. ओ यस यस यस. ये तो चल ही रहा है क्योंकि ये यहाँ पे तो आएगा ही आएगा. लाइक इंस्टा पे तो रहेगा. इसके बाद हम इसको यूट्यूब में भी डालेंगे. तो अगर जो लोग लाइव में नहीं जुड़ पाए हैं वो इसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं बाद में. डोंट वरी, जहाँ पे जाते हैं महफिल जाती है. बिल्कुल सर. आप जहाँ जाए, मैं आप व्यूअर्स को यही बता रही थी कि आपने बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं जैसे कि संजय दत्त हो गए या अक्षय कुमार हो गए, आपने बड़े बड़े एक्टर्स को अपनी वॉइस दी है. तो महफिल तो जमेगी, डेफिनेटली जमेगी. अब बातें जब निकलेंगी तो आप धीरे धीरे अपने कहानियां सुनाइएगा कि कैसे क्या हुआ था और कहाँ से मजेदार किस्से जिसे बोलते हैं. एक विचित्र बात है, बहुत हैरानगी वाली बात है जी कि संजय दत्त से कई फिल्मों में मार भी खाई है. अच्छा. मार भी खाई है, विलेन बन के मार भी खाई है. जी और अक्षय कुमार के साथ ऐसा कोई विलेन का रोल नहीं किया है जी. लेकिन एक फिल्म थी जिसमें उसका नाम था, अभी याद करके बताता हूँ. उसमें दोनों थे, अक्षय कुमार भी था और सुनील शेट्टी भी था. आई प्लेड सुनील शेट्टी ताऊ का रोल किया था. संजय दत्त के लिए हमने उससे घूंसे भी खाए थे, मार भी खाई थी. लेकिन उसके लिए 2 गाने भी गाए थे. एक तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, और एक था ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी. और जिसका मैं ताऊ बना था उसके लिए भी गाया था मैंने गाना. जी. ये सुनील शेट्टी के लिए भी गाया था. आपको याद होगा, एक बड़ा खूबसूरत सा गाना था. हेलो चार्ली फॉर डेल्टा, डेल्टा फॉर चार्ली, अल्फा बीटा बीट के गाम. जी ये बहुत आपने जितने भी गाने गाए हैं उसकी लिरिक्स कोई नॉर्मल नहीं थी. सब में कुछ ना कुछ अतरंगी लिरिक्स जिसे बोलते हैं ना, वही थी. अगर आप मेरी कोई चीज नॉर्मल नहीं है. मेरी कोई चीज नॉर्मल नहीं है. आजकल तो वैसे ही गाना चल रहा है न्यू नॉर्मल का. न्यू नॉर्मल. yes exactly. Is boring, man. Yeah, normal is boring. Yeah, I know. तो आप ये बताइए, अभी आप बात कर रहे हैं लॉकडाउन और न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि इस न्यू नॉर्मल में आपने क्या नई चीजें करी, जो आप पहले नहीं कर पाते थे. जी. अरे मैंने बहुत काम किया है, बहुत. एक तो मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूँ. एक तो सबसे पहले जी मैंने 11 मार्च को एक गाना शूट किया था. ओके. उसका नाम था मन. ओके. मेरा नया एल्बम. जी मन. ऑलरेडी उसको 1 लाख से ऊपर मिल गया है विद इन अ वीक. जी. यस. और 17 तारीख को हमने उसकी जो एडिटिंग थी वो खत्म कर दी थी. लेकिन बाल मार्च बाल तो बचे ही नहीं.
बाल तो बचे ही जी नहीं, जी बस जी, बाल फिर? बाल बचे। जी, बाल आप बाल बचे। देखिए कि 10 दिन मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जी ये चार चार महीने, हमारे 4 महीने और 10 दिन जी ये हमको वेटिंग में हुआ। लेकिन बीच में हम फोन पे एक दूसरे से बात कर रहे थे। हमने जी उस गाने को कंप्लीट किया, गाने को कंप्लीट करके रिलीज किया। जी। आई हैव गॉट द प्रिविलेज कि हम्म। ऐसे वक्त मेरे साथ जोश रहा, या ऐसे वक्तों में मेरा जोश रहा। डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं ग्रेट जहां ग्रेट। जहां भी मेरा गिव एंड टेक था ऑडियंस के साथ में, मैंने या उनको डेफिनेटली एक एक्सूबरेंस दिया है, जोश दिया है, जी जस्ट दिया है। जी, एक तो बिल्कुल ये काम, बिल्कुल। जी और दूसरा घर में मैंने जम के काम किया है। ये ये पहले वाला काम जो था वो स्टार का जी था, अरुण बख्शी, जी द जी एक्टर सिंगर जी फलाना जी ढींगा, जी। ऑन टॉप ऑफ वर्ल्ड। क्या बात है मिस्टर बख्शी, तो आ हा हा, जी वाह 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 वाह, ये सब बाबा। लेकिन हकीकत ये है, घर में जी रह के मैंने बड़ा काम किया है। मैंने कपड़ों को इस्त्री किया है। जी जी। अरे और ना करूं तो घर वाले पीछे पड़ जाते हैं। देखिए अभी ओके। बात खत्म नहीं हुई है। जी मैंने इस्त्री किया है बहुत कपड़ों को। मैंने जी। बर्तन बड़े क्लासिक मांजे हैं, हाय हाय। पीएचडी ओके। कर ली है। ओ रात के वाओ। बर्तन अरुण बख्शी बड़े दिल से मांजता, हाय हाय। और ओके। बर्तन मांजते वक्त में जो थॉट प्रोसेस होता है बड़ा फास्ट जी होता है। जी क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या जी नहीं करना, क्या जी करना है, क्या नहीं जी करना। और उसके अलावा घर की सफाई, जी वाइफ का ख्याल, जी। वाइफ की खुशामद, आहा, बच्चों तो की सर खुशामद। आपको क्या खाने का डिपार्टमेंट नहीं दिया गया? मतलब मोस्टली तो सबने खाने का डिपार्टमेंट ले लिया था इस लॉकडाउन में, शायद आपको नहीं दिया नहीं गया। जी, खाना जी मुझे टाइम पे मिला है, लेकिन खाने के बाद में रात को जो पीएचडी की है मैंने बर्तन साफ करने की, हाय 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 हाय, ओके, क्या बात मतलब है, आपने व्हाट खाना एक्सपीरियंस बनाया नहीं है पर खाने ना। के बर्तन सारे धोए हैं। जी। बर्तन बाकायदा, मेरा एक ही बर्तन के साथ में ईगो प्रॉब्लम है, वो है ईगो कुकर। प्रॉब्लम। बड़ा ईगो प्रॉब्लम, कुकर में से सफाई ढंग से हो नहीं पाती। जी आज समझ। तक मुझे 100 में से 90 हाँ, नंबर मिले, 10 नंबर 90 क्यों नहीं मिले। क्यों नहीं ये मिले मेरी जी। मेरी वो frustration थोड़ा है। वो थोड़ा गोल मटोल रहता है तो इसलिए थोड़ा उसको थोड़ा धोना मुश्किल होता है। जी उसके इति अलावा जी, मैंने आई हैव जो सीन अच्छे, योर रिक्वेस्ट एंड सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक आपके फैन ने ये बोला था गाने के लिए, सो यू हैव टू बी देयर इन दिस चैट। गाना तो डेफिनेटली होगा बट थोड़ी सी बातें हो जाएं उसके बाद हम गाने पे पहुंचेंगे। जी सर। यस यस, देखिए मेरी आपने थॉट प्रोसेस तोड़ दिया। मैं ओ कहाँ सॉरी पर सर, था ये सॉरी। बताइए। आप हाँ, अटके हुए थे कुकर या पे। जी देखिए, मैं अटका हुआ था। मेरा एल्बम का गाना भी ऐसा ही है, मन अटके बेपरवाह दिला। जी जी ये जो जी। मन है एक बेपरवाह के साथ अटक तो गया है। उसी को सुना दीजिए, थोड़ी सी लाइनें उसी को सुना मैं दीजिए आपको अभी। सुनाऊंगा, पहले मैं कुछ और जी भी बोलना चाहता हूँ। मैं ये जी जी, कहना बोलिए। चाहता हूँ कि इसमें मैंने जो 2-4 ऐप के ऊपर था जिससे कि लोगों के साथ में जब मेरा राब्ता था, जी। मैंने उसमें से 15 से 20 जिंदगियां जो हैं उनको आत्महत्या करने से बचाया है। ओ, यस, कैसे? उनकी मनोस्थिति इस तरह की थी, बहुत बुरे हाल में थे। मैंने जी उनको खुश किया संगीत से, जो थेरेपी है, म्यूजिक इज द जी थेरेपी। जी। म्यूजिक इज द म्यूजिक थेरेपी, से दैट्स ट्रू। थेरेपी किया, जी उनसे गाने गवाए एंड उन्होंने जी माना है। पहले जी बीगो के ऊपर था, बीगो बंद हो गया क्योंकि जी पता लगा ये चाइनीज का है, तो जी चाइनीज को हटा के निकाल दिया हमने। बीगो पर था, और बीगो जी। से मैंने काफी बचाई। ये अच्छा। ऐसी हंसी से, ओके प्यार से, ओके मोहब्बत से। ओके ओके उसके बाद वो बीगो बंद हुआ, एक और ऐप के ऊपर मैं गया। वहां पे मुझे एक मोहतरमा मिली जिसके 2 स्पेशल चाइल्ड थे, ओके। स्पेशल चाइल्ड, ओ और शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड। या आई मेड इट अ पॉइंट कि या उसको खुश रखूं। उससे गाना वाओ गवाया, गाना वाओ। गवाया, उसको होमवर्क किया गाने का। आज ओके। की डेट में वो अपना पूरा शो कर रही है। ओ मैं नहीं जानता हूं कौन है। तो इसका मैंने भरपूर फायदा उठा के कुछ जानों को ऊपर मैंने वो जो थेरेपी है मोहब्बत की, जी प्यार की, बड़े भाई जी की, जी। एज लाइक ए फादर फिगर, वो आई हैव राइट। डन इट एंड आई एम जी। सक्सेसफुली हैव डन इट। सो शायद तो इसीलिए आप दुआ- जी जी बोलिए। जी शायद इसीलिए जो दुआएं मुझे मिली हैं लोगों से, जी जी। अनगिनत मिली हैं, और उसका फर्क पड़ा है मेरे एल्बम के ऊपर। मेरा एल्बम आज के ऊपर। एल्बम मेरा राइट। बड़ा अच्छा चल रहा है। जी
और उसकी 2 लाइन सुना देता हूँ, जैसे बिल्कुल, आपका बिल्कुल। हुक्म है। हम्म, मन अटकया, मन अटकया, बेपरवाह दे नाल मन अटकया, बेपरवाह दे नाल असा लेना सा ओदे सादे नाल मन अटकया, बेपरवाह दे नाल नदियों पार राजन दा थाना कीते कॉल जरूरी जाना मिन्नता करा मला दे नाल मन अटकया, बेपरवाह दे नाल। बहुत बढ़िया, बहुत। सर ये बताइए, आपने इसकी तालीम ली है क्या? गाने की कोई तालीम ली है बचपन कहाँ, से? कौन सी तालीम, किसकी? वाह, वाह, अरे बिना कहाँ, उसके? कैसी बात कर? नो वाह, नो नो नो। आई जबरदस्त। हैव आई हैड गॉन टू सो मेनी पीपल एंड ओके। आई रिक्वेस्टेड, मैंने उनके पांव भी छुए कि भाई जी, मुझको अपना शागिर्द बना लो। जी। मुझे हर जगह से इग्नोर किया गया। When I was in Ludhiana, Punjab, I was ignored जी, like anything. When I came जी। to Bombay, I was ignored by everything. मैंने कहा भगवान तो मुझको इग्नोर कर नहीं सकता। मैं धन्ना जाट बिल्कुल। की तरह बिहेव किया। मैंने राइट। अपने सामने माँ सरस्वती की तस्वीर रखी, वाह, उनके वाह, सामने अपना हारमोनियम रखा, वो भी वाह। थोड़ा थोड़ा आता है, और मैंने म्यूजिक भी नहीं सीखा। उनके साथ बैठ के, सामने बैठ के, और एक ज्योत जला के, सामने ज्योत वाह। जला के मैंने गाना गाया है। आज भी मैं रियाज किया हूँ जी। महामाई को याद करते हुए। वाह। मेरा मतलब है कि माँ सरस्वती का जो दूसरा नाम है जी। उसको कहते हैं स्वर स्तुति। स्वर माँ स्तुति। स्वर जी, स्तुति, जी। स्वर की स्तुति करना बहुत बड़ी पूजा है। हमने यही बिल्कुल। जो सीखा है वो आगे जी, की जनरेशन को देते हैं। जी, जरूरी नहीं कि आप सीखें, ऊपर वाला अगर आपको जी, गिफ्ट दिया है तो जी। गिफ्ट को संभाल के नो, रखना बट चाहिए। देन संभाल के भी रखना चाहिए। आपने उसके ऊपर मेहनत भी बहुत करी है, आपने बहुत खुद किया जी। से। जी, बहुत मेहनत करी है आपने खुद से अपनी, मतलब अगर आपको किसी ने तालीम नहीं दी तो आपने, जैसे बोलते हैं ना, सेल्फ स्टडी किया है उस पे। खुद या ही आपने हारमोनियम भी सीखा, गाया, मतलब बिकॉज द वे यू वर टेकिंग, जैसे आप ले रहे थे आलाप और वो ले रहे थे, तो वो लग रहा था कि जैसे किसी ने आपको तालीम दी है, या उस तरह से। बहुत ही अच्छा सर। तो ये बताइए, अब बात देखिए, करते हैं। जी, देखिए क्या होता है, ये फ्लो बनना है, बनते रहने दीजिए। जी, ये फ्लो जी, बहुत अच्छा बना, आपने आप ही ने जी, बनाया। जी, देखिए क्या है कि सबसे पहले मैंने 4 लाइनें गाई थी जी। लॉन्ग बैक, जब या, आपका जन्म भी नहीं हुआ था। जी। वो 4 लाइनें थी फिल्म कर्मा में। अच्छा, कौन सा गाना था तो वो? सुभाष घई साहब की फिल्म कर्मा थी। जी, जी। और मुझे याद है कि मुझे घर से उठा के लेके गए थे। उस जमाने में कोई नेपोटिज्म नाम की कोई चीज नहीं थी ओके, वहां ओके। पे। जी, दिल बोलता था, दिमाग जी, सुनता था, फिर जी, जबान कहती थी। जी, मुझको लक्ष्मीकांत जी ने मुझे बुलाया, मुझसे 4 लाइनें कर्मा की गवाई। वो जी। कर्मा की इंट्रोडक्शन थी, और कर्मा का मुहूर्त उसी पे हुआ था। और मैंने ओह! उससे पहले माइक भी कभी फेस नहीं किया था। और जब मैं वहां गया तो लता मंगेशकर जी गा रही थी। मेरी ओहो! सब सुरें गायब हो गई। आधा धड़ ठीक था, आधा धड़ जो था वो कांप रहा था, काँप रहा था। क्योंकि वो जी, जी, वाइब्रेशन, वो लता जी जहाँ जी, छोड़ेंगी जी, वही जी, से मुझे लेना है। जी। बट जब मैं ऊपर गया तो पता चला लता जी चली गई हैं। हाँ, मेरे एक दोस्त ने मेरी हेल्प की और मैं खड़ा हो गया उसके सामने। मुझे आके जी, उन्होंने बोला, पूछा उन्होंने लक्ष्मीकांत जी ने, क्या जी। करेंगे, रिहर्सल करेंगे, टेक करेंगे? मैं कहा टेक करेंगे सर, अच्छा, टेक करेंगे सर। बोले अच्छा, ये ओके। कॉन्फिडेंस। मैं पहली हाँ, बार माइक हाँ। फेस कर रहा था ओह! विदाउट लर्निंग एनीथिंग। उन्होंने मुझे 10 बजे बुला के वो 4 लाइन दी थी। सर गाना बताइए कौन-सा था? वो था, जात न पूछे पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्मा। इट वॉज द ओह! फर्स्ट नोट ऑफ फिल्म कर्मा, या, स्टार्ट्स विद दिस 4 लाइन्स। कर्मा, या। और वो लाइन पहले ही टेक में ओके हो गई।
वाओ। Lakshmi ji was dancing like anything कि I'm अच्छा so happy. अच्छा। और he was very happy कि he has invented me. मुझे ओके। खोज के निकाला है, जी। मुझे खोजा है, निकाला है उन्होंने। और वो जो 4 लाइन थी, मुझे उन्होंने बताया कि वो आनंद बख्शी साहब ने गानी थी, अच्छा लेकिन he was happy with my kind of singing. और जी। इससे मेरा एक उन्होंने शुरुआत सुना हुई। था, उन्होंने आपको सुना था पहले कभी गाते हुए, जी, कभी गुनगुनाते हुए? यस यस यस, वो ऐसा ओके। था। आई जी। वॉज अ मेंबर ऑफ हॉलिडे इन क्लब। ओके। हॉलिडे इन क्लब उस जी वक्त जी ये जी जूहू में, जी अभी नाम उसका बदल गया है। जी हॉलिडे इन क्लब था, और हॉलिडे इन जी। क्लब में आई यूज्ड टू प्ले स्कॉश, स्कॉश ओके टेनिस। ओके। तो एक दिन स्कॉश टेनिस खेल रहे थे ये सैफ अली खान के साथ में। जी उसके बाद वो सैफ अली खान चला गया, मैं एक कोने में बैठ गया और मैं जी। अपनी आवाज को रिकवर कर रहा था। अच्छा अचानक मुझे नहीं पता था कि वहां पे लक्ष्मीकांत जी भी हैं। अच्छा तो वो मेरे पास आए, यार आप बहुत अच्छा गाते हो, क्योंकि मैं अच्छा। थिएटर में गाता था, प्लेस में गाता ओके था। ओके ओके। हमारा प्ले था बकरी सफेद कुंडली। अच्छा। एक में 21 गाने गाता था और एक में मैं कुछ गाता था तकरीबन 55 सॉन्ग्स। 21 गाने एक प्ले में? ओ माय हाँ गॉड। जी, और दूसरे प्ले में 55 सॉन्ग्स ओ माय गॉड, लाइव। आपने लाइव? या ओ या हम लोग करते ग्रेट थे, हम लोग ग्रेट। करते थे। जी एंड बोले कि मैं आपसे गाना गाऊंगा। बस जी। वो सुर उनके दिमाग में थी, उन्होंने मुझे ओके, बुलाया, वहां 4 से लाइन बुलाया। दी, ओके वाओ। और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद जी मुझे मेरे हिस्से में मेरे बड़े प्यारे प्यारे दोस्त आए, आनंद मिलिंद। जी जी जी। आनंद मिलिंद के साथ मैंने, वो करमचंद था एक सीरियल, याद है आपको कुछ? करमचंद, उस जी जी, सुना जी उसमें जी। करमचंद मैंने गाया था, वर्ड करमचंद। अच्छा ओके। करमचंद टू कर्मा, कर्मा टू, फिर पहला गाना मिला मुझको तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। लाने वाला चाहिए जी। तभी मैंने वही बोला ना, आपकी जो लिरिक्स हैं वो कोई भी नॉर्मल नहीं है, सब अतरंगी है लिरिक्स, तो कहीं ना कहीं हम कुछ सब डिफरेंट है। हम सब पगले हैं, आनंद मिलिंद पगले हैं, समीर अंजान बड़े पगले हैं। जी उनका वो जो है ना, जो एक सुर है, जी उनकी जी दबनी चाहिए, उसके बाद जी वर्ड्स ऐसे निकलते हैं, जी ऐसे निकलते हैं। मैं आई टेल यू, ये जी। जब पंकज ये कपूर का कुनबा बैठ करमचंद, जाता राइट। है, जी ये जो राइट। कुनबा बैठता है, जी। फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, फिर नो देयर इज लुकिंग नो बैक। लुकिंग बैक। तो अभी थोड़ा सा लुकिंग बैक कर, थोड़ा सा वापस चलते हैं और आपकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। लाइक आपने अभी बताया कि आप लुधियाना से बिलोंग करते हैं, राइट? तो वहां से बिलोंग करते हैं, आपका जो ये रुझान जिसे बोलते हैं, मतलब फिल्मों की तरफ या एक्टिंग या गाना, इसकी तरफ कैसे हुआ और कहाँ से आपकी पहली शुरुआत हुई? हाउ डिड यू एक्चुअली स्टार्टेड? आप पहले भी प्लेस में काम करते थे क्या, स्कूल में या कॉलेज में? नहीं, करते तो थे स्कूल में। जी जी वहां पे लुधियाना में उस जमाने में कोई ऐसे चांसेस नहीं मिलते थे, जी। लेकिन मैं आई यूज्ड टू बी रेडियो आर्टिस्ट ओ जालंधर। ओके I ओके। used to get 35 rupees, अच्छा 35 royal money, 35 अब उस टाइम पे तो शायद रॉयल ही है मेरे ख्याल से रॉयल। जी आज भी वही जी। फक्कड़ फकीर हैं हम। 35 to ओके 60 रुपीज पहली ओके तनख्वाह जी। बॉम्बे में मिली थी, 60 जी रुपीज। ओके। अच्छा, दैट तो वाज इन ऑल इंडिया रेडियो। आपने ज्वाइन सीधा मुंबई में ही किया रेडियो का? सीधा आप मुंबई नो, में, मतलब आई वाज इन जलंधर पहले रेडियो। जलंधर, जलंधर से हाँ फिर जी, उसके बाद? ओके जलंधर ओके। से आई डिड माई ग्रेजुएशन, अच्छा और उसके बाद आई केम बैक टू बॉम्बे। जी ओके। स्ट्रगल शुरू सबकी हुई, मैं किसी को जानता नहीं था। जी आई नेवर न्यू एनीवन। जी ये सीट किधर जाती है, ये कौन किधर है, क्या है क्या है, आई जी डिडंट नो जी एनीथिंग। जी जी। एंड लेकिन उसके बाद में मेरा कोई बी प्लान भी नहीं था, सी प्लान भी नहीं था, एक ही प्लान था, एक प्लान ही था, था। ए जी प्लान, जी ए प्लान। ओके जी उससे मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत ओके स्ट्रगल की, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी सॉब स्टोरी या कोई दुखी आत्मा वाली कहानी कोई जी नहीं है। जी हंसता खेलता मैंने स्ट्रगल किया, जी हंसता खेलता आई वेंट टू रेडियो, आई वर्क विद राइट। अमीन सिद्दीकी साहब, ओ आई वर्क so many wonderful people like मनोज महाजन जी, जी रमेश जी, बहुत बड़े प्यारे प्यारे लोग थे जिनके वाओ साथ मैंने काम किया, जी और दे वर वेरी सपोर्टिव। जी एक दिन मुझे अमीन साहब ने बोला, यू नो अमीन साहब, जी। अमीन साहब, ऑब्वियसली अम्मी उनके तो आज भी मतलब इतने शागिर्द हैं यस उनकी, बहुत सारे यस, लोग। जी या जी बिल्कुल जानते हैं जी।
अभी उनके जो गाना था उस गाने में भी अमीन सयानी जी की आवाज हाँ, डाली गई थी वरुण धवन के। जी जी I love you for this information. I appreciate because जी Amin Saab, he is a man of जी all the जी generations. He is the जी Dilip Kumar of जी voicing. Okay. या या And yeah. Uske baad he told me once that you are meant for films. ओके ओ Then I, ओके yeah. ओके I was working with Mr. B.R. Chopra. ओके Mr. B.R. Chopra, yeah. जी I did Mahabharat with them. ओके I played the Dhrishtadyumna in that, Senapati to Pandavas. अच्छा It was ओके experience par excellence. जी And the first film I had was Zara Si Zindagi by जी South guys, the great man ओके Mr. जी K. Balachandra. ओके K. Balachandra ji, he introduced Kamal Hassan, Rajnikant, और उन्होंने ओके हमको भी इंट्रोड्यूस किया था एज ए वाओ करेक्टर आर्टिस्ट। वाओ और उसमें गूंगे का रोल था, पेंटर अच्छा गूंगा, was a अच्छा painter. Beautiful अच्छा role, ओके written by great गुलजार साहब। गुलजार साहब ने वाओ लिखा था। मतलब आपने ऐसे कोई एक्टर्स और कोई ऐसे जैसे बोलते हैं ना बड़े बड़े नाम नहीं जिनके साथ काम नहीं किया। वाओ ओके जी, मेरी नेचर ही ऐसी है, कोई भी बड़ा नाम छोटा नाम मुझे उससे कुछ नहीं होता। सबसे राइट बड़ा राइट नाम है भगवान का, राइट बिल्कुल सही ईश्वर बिल्कुल का सही सबसे बड़ा नाम है। बाकी बिल्कुल हम सब नश्वर जी लोग हैं। जी उनमें मेरी नेचर ऐसी है, सब लोग आ जाते हैं। अगर मैं गुनगुना जी रहा होता हूँ तो जी कमल हसन भी उसकी शूटिंग में, जरा सी जिंदगी में, वो भी एक आलाप वो लेते थे, एक आलाप मैं लेता अच्छा था। अच्छा फूड मेकिंग, यस 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 ओ यस। वाओ यही नेचर विनोद खन्ना जी के साथ थी। वाओ एक आलाप हम लेते थे अब शॉट के लिए प्रिपेयर होने जी के लिए, जी 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 यू नो, वाओ शॉट प्रिपेयर मूड बनाने के तो लिए। आप ये बताइए आपने नई जनरेशन एक्टर्स के साथ भी किया है पुरानी जनरेशन एक्टर्स के साथ भी किया है जैसे आप बता रहे हैं विनोद खन्ना जी और यू नो बड़े बड़े नाम आप ले रहे हैं तो अभी और पहले के एक्टर्स में क्या डिफरेंट मतलब क्या आप एक डिफरेंस देखते हैं कैसा और शायद काम करने में किन के साथ मजा आता है आपको? आज के एक्टर्स जो हैं, दे आर गुड स्टूडेंट्स, ओके बड़े अच्छे स्टूडेंट्स। जी मैंने आज के लोगों के साथ बहुत काम कर रहा हूं मैं। आई हैव डन 3 वेब सीरीज। जी 3 वेब सीरीज, आई हैव गॉट 4 फिल्म्स। एक ओके उसमें उल्टे नाम की एक फिल्म है जिसमें मैंने एक गाना भी बनाया है, गाया भी है और लिखा भी है। ओके गाया भी है, लिखा भी है। जी और जी आप ये देखिए कि आज के थोड़ा सा हमको आगे जाना पड़ता है, थोड़ा जी सा। जी एक बार वो चुप्पी टूट जाती है, इफ जी आइस इज ब्रोकन, फिर दे आर ब्रोकन गुड या स्टूडेंट्स। और मैं उनको ये कहता हूँ कि ये जो सीन है लेके जाओ, जी ये ले जाओ, मेरे हाथ से ले जाओ सीन। मेरे हाथ से लेना सीन बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये 3-4 पॉइंट्स हैं, लेके चाहिए प्लीज। ओके लेके उससे क्या है कि वो मेहनत बहुत करते हैं, दे आर जी मोटिवेटेड, दे आर या मोटिवेटेड कि यस या समबडी इज इंस्पायरिंग अस। राइट क्योंकि ये राइट है कि सीन देना भी सीन देना है। जी जी मैं पूरा सीन देता हूँ। मुझे याद है लॉन्ग बैक एक फिल्म की थी मैंने सलमान खान साहब के साथ। मैं उनके जी साथ 5-6 फिल्में किया हूँ। लास्ट जी फिल्म वॉज क्योंकि ये अच्छा शायद मैंने कभी बोला नहीं है कहीं पे, पहली बार मैं आपके साथ बोल रहा जी हूँ। फिल्म वॉज पतंगा विच वॉज नेवर ओके रिलीज्ड, भी नहीं हुई ओके थी। ओके हमने कब्रिस्तान में एक सीन किया था ओके सलमान के साथ में, जी और उसमें ही वॉज ए कॉलेज स्टूडेंट, और उसमें ओके मेरा इंस्पेक्टर तावड़े का रोल था। अच्छा ओके इंस्पेक्टर तावड़े, और बड़ा अच्छा रोल तावड़े था। जी तावड़े और जी उसमें मैं 80-85% ले गया था सीन, ओके मतलब शूटिंग करते करते ले जी गया जी था। जी जी मुझे लगा कि ये वन साइडेड सीन नहीं होना चाहिए, जी तो मैं एग्जैक्टली उनके पास गया। मैं क्या, हाँ बाबूजी मेरी बात सुनिए, पराजी मेरी बात सुनिए, ये मैं 80-85% सलमान साहब ये सीन ले गया हूँ। अगर हाँ आप इसमें ये कर दो तो ये सीन मेरा नहीं रहेगा, ये हमारा रहेगा। जी जी दैट वॉज द लाइन। ओके आई डोंट नो, आई डिड माई जॉब। ये मेरे अंदर है, आत्मा के अंदर है। ओके ओके सीन हम दोनों का होना चाहिए। एंड ही सॉ मी। एक पल घूरते रहे भाई साहब, उसके बाद मुझे बोले आप कहाँ रहते हो आप? मैं अच्छा क्या, मैं कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ कह हाँ रहा हूँ आपको। बोले नहीं, हाँ आप कहाँ रहते हो ये बताइए। मैं क्या, हाँ मैं लोकल हाँ वाला रहता हूँ। एंड वी वर इन कमालिस्तान स्टूडियो। अच्छा और
बोले आज मैं आपको घर छोड़ूंगा। अच्छा, ओके। सलमान खान साहब मुझे लोखंडवाला छोड़ के फिर बांद्रा गए, अच्छा, ओके। बिकॉज उनको ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा। मैं कह रहा हूँ कि ये कर दे, हाँ, ये सीन हमारा हो जाएगा। राइट, उसके राइट, बाद 5-6 फिल्में की, आज भी वो प्यार मोहब्बत मुरब्बत है। राइट। लेकिन अब लोग पूछेंगे कि आप उनकी इन फिल्मों में क्यों हो, क्यों नहीं हो? हम्म, तो ये है कि जब भी मैं जाऊं तो रास्ते में वो खड़ी हो जाती है। क्या खड़ी हो जाती है? दैट इज माई सेल्फ रिस्पेक्ट। हम्म। कॉल उधर से आना चाहिए, और उधर से आना चाहिए, उसमें मेरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और लेकिन जी, हाँ जी प्लीज। जी। तो जैसे मतलब आपके बट जो एक्सपीरियंस रहे हैं, आई एम श्योर हर मूवी में आपका कोई ना कोई एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा, एक बहुत ही अच्छा एक, जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई आप साउथ में भी आपने काम किया, यहाँ बॉलीवुड में भी किया। तो आपका जो एक एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगता है, लेकिन साउथ के एक्टर्स और नॉर्थ के एक्टर्स, जो ऐसा बोला जाता है कि साउथ में थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, लाइक टाइम, पंचुअलिटी और इन सबको लेके, तो आपको भी ऐसा लगता है? नो, बड़ा अच्छा लगता है वहां पे। जी, मतलब जी, अगर वहां पे 1 या 2 जी, मिनट लेट होता है कोई आदमी, जी, तो जी। वो 100 बार सॉरी मांगते हैं, सर आई एम लेट बाय हाँ, 2 मिनट्स, हाँ। आई एम सो ओ, सॉरी। ओ, हाँ ओके। जी, और जी, हम भी हाईली प्रोफेशनल हूँ। मैं जी, तो आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता हूँ, बाहर ओके, बैठ जाऊंगा ग्रेट। जाके, लेकिन मुझे पता है कि टाइम की जी, कदर क्या है। जी, वो बिल्कुल, एक बिल्कुल। फिल्म में एक लाइन थी, आशा जी, एक लाइन थी जी, कि आप टाइम की कदर नहीं करोगे तो टाइम आपकी कदर नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, करेगा। आपने सही बोला। ये तो मैंने इस इंटरव्यू में भी देखा। आप बिल्कुल 10 मिनट पहले जो हमारी बात हुई थी, यू आर रेडी, विद, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन नहीं तो बहुत टाइम मुझे कई बार वेट भी करना पड़ता है, बट आई रियली अप्रिशिएट दैट, यू आर सो सीनियर, बट स्टिल आपने उस टाइम की कदर करी, और यू आर देयर, ऑन टाइम, सो थैंक यू सो इसीलिए आई एम मच। देयर, या इसीलिए विद द सेम गस्टो, या सेम या या सेम या अफेक्शन, सेम जेस्ट, सेम या जील, या मैं यहाँ पे बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एंड कुछ द डे कुछ इज नॉट फार, द डे इज नॉट फार, जब या रणवीर कपूर ये सब 5-7 लोग हैं, जी। मेरे पंजे से बच के निकलेंगे नहीं। मैं इनके लिए गाऊंगा, मैं इनके लिए गाऊंगा, मैं या अपने आप को नहीं, तैयारी मुझे, करके मैं गाऊंगा। आपको ये बता रही हूँ, आपका शायद नेक्स्ट जो मतलब जिसके लिए आप प्लेबैक दे सकते हो, वो रणवीर सिंह के लिए आप दे सकते हैं, बिकॉज रणवीर सिंह जो है वो, उनको आप अब कभी जाके सुनाइएगा अपने गाने, तो ही वुड लव इट, हाय कुर्बान जाऊं आपकी दुआओं के लिए, कुर्बान सीरियसली, जाऊं सीरियसली मैं बता रही आपकी हूँ, दिल दुआ से, वाली। दिल से। जी, हाय हाय, दिल से, क्या बात जी, है, थैंक यू। जी, 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 क्योंकि अभी बिल्कुल। तक मैं संभाल कर रखा हूं अपनी आवाज, जी, अभी तक बिल्कुल। संभाल संभाल नहीं, कर नहीं, रखा हूं, आपकी मुझे इन बहुत, सब के लिए गाऊंगा मैं। बिल्कुल, द डे बिल्कुल इज नॉट गाएंगे फार। आप। या बिकॉज आपकी आवाज बहुत बुलंद है एक्चुअली, जो दमदार जिसे बोलते हैं, मैंने आपका गाना सुना है, और जो अभी आपका रीसेंट गाना है, उसमें अंदर एक सूफियाना टच है, और बहुत ही जब वो टच आने के लिए, आई थिंक एक आवाज में उतना दम होना चाहिए वो टच लाने के लिए, विच यू हैव दैट डेफिनेटली। सो मैं तो बिल्कुल यही विश करूंगी, और जब ऐसा होगा तो प्लीज आप जरूर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि ये हो गया है, यू नो मैं आपको एक जी, बात बोलूं, जी, जी, फिल्म उल्टे, देयर इज ए फिल्म जी, उल्टे, ओके, जी, ओके, उसमें ओके, बड़े प्यारे प्यारे एक्टर्स हैं, फिल्म का नाम ही ओके, उल्टे है। अच्छा, ओके, फिल्म का नाम ही उल्टे है। ओके, ओके, उसमें मैं जी, नेता का रोल कर रहा हूँ, बुरा आदमी। जी, अच्छा, और बड़े ओके, अच्छे एक्टर हैं, साथ में हमारे हैं जीत उपेंद्र हैं, मुश्ताक खान हैं, आदि जी, रानी हैं, जी, बड़े प्यारे प्यारे एक्टर हैं। जी, उसमें से एक गाना जो है वो जी, मैंने बनाया है, गाया अच्छा, है, लिखा है। ओ वाओ, और मैं आपको आज अमेजिंग। पहली बार की 2 लाइन सुनाने का मेरा मन है। जी, एक आप जी, भी बिल्कुल, इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। जी, 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 ये उल्टे का है, और इसके प्रोड्यूसर हैं हिमांगनी जी, इसके प्रोड्यूसर हैं। मैं आपको ओके, सुनाता हूँ, आज जी, पहली बार सुनाई तो अच्छा जी, जी, बिल्कुल, है। बेबी को पैग पिला दो, बेबी को पैग पिला दो, बेबी का मूड नहीं है या या बेबी को पैग पिला दो, बेबी का मूड नहीं है, बेबी को 2 पैग पिला के, बेबी का मूड नहीं है या या बेबी को स्वर्ग दिखा के, बेबी के होश उड़ा दो, बेबी को मोक्ष दिला दो या या लल्लन टॉप टॉप टॉप, लल्लन टॉप टॉप टॉप, पार्टी रॉक रॉक रॉक, वाह, पार्टी रॉक 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 या डेफिनेटली सुपर हिट जाएगा, जैसे आपके लिरिक्स है, लल्लन टॉप लिरिक्स है इसके, वाओ, लल्लन टॉप, कसम बहुत से। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया।
तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आपकी बचपन की, जब आप छोटे थे, अभी तक बचपना है, आप मेरी बातों से समझी नहीं, बचपना नहीं चल नहीं, रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्सटेंडेड मैं टॉडलर की बात कर रही हूँ, उस टाइप की। अभी तो आप टीनेज हैं, मैं टॉडलर की बात कर रही हूँ, जब आप पढ़ते थे। तो ओके। तब की बात कर रही हूँ जी, तो तब की बात कर रही हूँ। तो जैसे बोलते हैं ना, छोटे बच्चे हैं, शरारत तो करते हैं, तो आपकी कौन सी ऐसी शरारतें थी जो आज भी आपको याद है, या आपके पेरेंट्स को कभी भी घर में कभी ऐसी बात हुई हो और उसके बारे में बात करी हो, तो आज तो आप उसके बारे में सोच के हंसते होंगे, बट उस टाइम पे शायद मार या डांट कुछ ना कुछ पड़ा होगा। कुछ ऐसी शरारतें तो डेफिनेटली आपने करी होगी छोटे में। मेरी माँ बहुत, शी वॉज लाइक ए गॉड टू मी, ओके और मुझे बड़ा प्यारा बचपन मिला। मैं ओके आपको बोलूं, इस पूरे लाइफ टाइम में जी। मुझे किसी भी तरह का, मेरी कोई सॉफ्ट स्टोरी नहीं है। नहीं नहीं, मैं सॉफ्ट फॉर्चुनेट स्टोरी नहीं आदमी हूँ। बोल रही, नहीं 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 मैं नहीं, सॉफ्ट आपको स्टोरी की एक बात बता नहीं रहा कर हूँ, रही मैं तो बोल रही हूँ आपने आपकी सॉफ्ट स्टोरी नहीं, आपने परेशान किया किसी को, और आपने कहीं ना कहीं शरारतें करी, और कुछ मस्ती करी, जैसे भी जी अच्छी जी जी। हो, जी हम वो लोग वाली। सवेरे सवेरे कुछ 5 4 5 बजे जाया करते थे जी क्रिकेट खेलने के लिए। जी और जी पंजाब में उस जमाने में होता था, लोग बाहर सड़क पे कोने में बिस्तर लगा के सो जी जाते थे चारपाई जी के जी। ऊपर। हाँ तो हाँ हम हाँ। इत्मीनान से 4 लोग वो चारपाई उठा के अगले चौक में रख दिया करते थे, वो अगले चौक में रख देते थे, और फिर वो देखने आते थे हम दूर से खड़े होके कि उसका रिएक्शन क्या है। ओह मैं माय इस चौक गॉड। पे सोया था, ओके मैं उस हाँ। अगले चौक में मैं या चला गया हूँ। वाह और वाह वाह वाह। और पता वाह, और तो कभी कभी ऐसा हुआ कि पकड़े गए, ऐसे आप हरकत करके पकड़े गए, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, हाँ नहीं पकड़े नहीं जी। हम गए। अच्छा। हमारा बड़ा फूल प्रूफ प्लान होता था, ओ माय हल्के गॉड, हल्के अमेजिंग। जाना, चारपाई ओके, उठाना, अगले धीरे चौक में से। रखना। ओके। और हमारे घर के सामने लुधियाना मंजी में बोलते वो हैं पंजाब में, मंजी मंजी, बोलते हाँ हैं। जी हाँ जी जी हाँ जी जी हाँ जी। जी आपके जी। अंदर की पंजाबन निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता। जी जी जी, बताइए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, हमारे घर के सामने 2 परिवार थे, वो ओके उनका आपस में झगड़ा बहुत होता था। ओके और किसी को ये नहीं पता था कि वो सवेरे, वो जादू टोने में जो चीजें होती है ना, एक नींबू, एक तार लगी हुई है, और उसके साथ में और एक आप वो फल, फेंकते थे। एक जी केला, जी और ये जी सब चीजें जो जी सिंदूर, जी जी ये जी सब हम जी चीजें एक एक करके क्रिकेट टीम जाते जाते वो रख जी। देते थे। जब ओके। आते होते थे तो उनके झगड़े हुआ करते थे। हाय 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 हाय, कुर्बान जाएं, हमारे ओह अंदर माय की ललिता गॉड। पवार ऐसी या निकलती, निकलती थी, अंदर और की देखने। ललिता पवार, और आपको मैं ये भी बता मनोरमा। दूं, जब दो पंजाबी लोग जब लड़ रहे होते हैं, और स्पेशली फीमेल्स लड़ रही होती है, खसमाणु हाय खान, हाय और जब वो हाय निकल रहे होते हैं हाय जब हाय आवाज से, तो हंस हाय हंस हाय, के मेरा तो बुरा हाल हो जाता है, बिकॉज इट्स लाइक वो जिस तरह से वो लड़ाइयाँ होती है, बड़ा सुनने में बड़ा मजा आता है। बड़ा मतलब मजा सॉरी आता है, टू से, हाय हाय, सॉरी टू से, पर बड़ा मजा आता है सुनने बड़ा में, मजा। बिकॉज मैं वो बताऊं, बड़ी ये प्यारी लगती गाली हैं वो गालियाँ। जी मर जाए जी तो फलाना तेरा टिंगड़ा, जी। तेरा हाँ हाँ तेरा। हाँ हाँ। उसके बाद मर्दों की लड़ाई, ओ पै, ओ माँ, ये पै, ये या। हाय हाय हाय, गोल्डन 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 जी गोल्डन। जी, फीमेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि वो जिस तरह से देती है ना, वो ऐसे बोलती है फुट जा, मर जा, मतलब जो तो वो अरे बड़ा वाह, मजा आता है। जी, बड़ा उसका मजा बड़ा आता है, हाय जी, हाय बहुत मजा आता है, सो आई कैन हाय हाय इमेजिन हाय। दैट। ओके, ग्रेट। तो एंड आई मतलब वाज ए क्रिकेटर, आई वाज ए जी। क्रिकेटर। ओके और ओके हम जो सवेरे क्रिकेट खेलने जाते थे, ओके उस जमाने में हमारे साथ खेलते थे यशपाल शर्मा, जी। जो कि 1983 के 1983 के ओह जो वो थे, थे, जी। वो थे हमारे साथ में। उसके ओके अलावा अभी देखिए, आई एम सो प्राउड कि हमारा ये जो मन एल्बम है, जी उसके लिए 1983 के जो 2 बड़े बड़े चैंपियन, एक जी मिस्टर कीर्ति आजाद, जी उनका एक बाइट आया है मेरे पास, जी जी मैंने फेसबुक पे लगाया है। जी और एक दूसरा बाइट आया है गुड विशेष जी का, और उसको बड़ा जी अच्छा लगा हमारा गाना। जी वो है इसका, मदन लाल जी का, जी मदन जी लाल द ग्रेट बॉलर। जी। और उसके राइट। अलावा एक, रजा मुराद जी हैं, उसके अलावा बहुत सारे मित्र हैं। मनोज कुमार जी का आया है, वाओ मैसेज आया है, वाओ। वो भी हमने ओके। लगाया है। वाओ। और जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं हमारे बॉलीवुड के, जी उनका नाम है कोमल नाहटा।
उन्होंने जी ट्वीट किया जी इसका। जी 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 जी। हमारे ओके। हमारे गाने को बहुत इज्जत प्यार मिली है। शायद यही है कि जो अंदर की फकीरी है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। मैंने खुद आज 2 या 3 बार उसको सुना है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और इसीलिए ही नहीं है वो कि एक ही हफ्ते में आई थिंक उसने 1 लाख क्रॉस कर लिया है और अभी तो और मंजिलें उसको पानी है और मतलब और मुकाम हासिल करने हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आप ये बताइए इसके बाद अब और क्या नई तैयारी कर रहे हैं आप? आपके आने मेरे वाले पास, प्रोजेक्ट्स कौन से मैं हैं? बिल्कुल जी तैयार हूँ। मेरे पास कुछ जी। तकरीबन 8 से 10 गाने तैयार हैं। 8 ओके। गाने तैयार हैं, 2 गाने जी। इसके अंदर हैं, अच्छा। दिमाग के अंदर हैं। और जी मेरी एक छोटी सी टीम है जो जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। एक जी मेरे डायरेक्टर हैं, उनका नाम है मंगेश पवार। जी बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने जी। बड़ा अच्छा शूट किया है इस गाने को। ओके। और उसका पूरा क्रेडिट मैं उन्हीं को देता हूँ। जी उसमें मेरा कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं है। इस जी गाने का म्यूजिक मैंने दिया है, गाया है, प्रोड्यूस जी किया है, वीनस है जी। इसका, इसके पीछे। लेकिन ओके उस उन्होंने इसको बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है। ओके और इसमें हमारे साथ एक कथक डांसर है, उसका नाम है सुनैना, सुनैना ओके। दुबे। शी इज जी देयर, शी हैज एक्टेड आउट जी, इन मैंने दैट। देखा है उनका डांस, बहुत क्या है, अच्छा। जी उन्होंने जी बहुत अच्छा काम किया है। जी और इस तरह से जो मेरा कारवां है, अभी 8-10 गाने हैं मेरे पास। जी मैं जी एक एक करके, क्या है कि पहले तो यहाँ के जो लोग हैं जी। हमारा म्यूजिक थोड़ा सा देर से समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने म्यूजिक बिल्कुल। सीखा नहीं है, मैं मानता हूँ। जी एक्टिंग जी सीखी नहीं, मैं मानता हूँ। जी। लेकिन मैं अगर तानसेन नहीं हूँ तो कानसेन हूँ। मैंने अच्छा सुना है, जी, मैंने अच्छा अच्छा सुना है। सुना जी है, मैंने अच्छा जी। सुना है। अच्छे लोगों की सोबत में बैठा हूँ। राइट इसीलिए मैं राइट। कहता हूँ मेरी जिंदगी का बेहतरीन समय इसी में निकला है। इप्टा राइट में था, आईपीटीए, राइट। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। वहाँ बड़े जी प्यारे लोग थे। वहाँ सत्यू जी साहब थे, वहाँ पे रमेश तलवार जी थे, वहाँ जावेद जी सिद्दीकी साहब थे, बड़े प्यारे पे सुभाष डंगाइज थे, बड़े प्यारे जी प्यारे लोग थे डायरेक्टर हमारे। उसके जी बाद रेडियो अमीन साहब, उसके बाद फिल्म्स। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। जी। उसमें जेपी दत्ता जी भी हैं, उसमें वाह। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। अभी तो आज की और डेट भी, में अभी तो आज की, अब आपने इतने उनके साथ किया, अभी तो और भी हैं। लाइक जैसे आपने बताया कि अभी तो आपको बहुत अभी एक्टर्स रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, इनके लिए भी आपको करना है और बहुत जो नए डायरेक्टर्स हैं उनके साथ भी करना है। बट एक सवाल आपसे ये है कि आप जैसे आपने विलन के बहुत सारे रोल किए हैं, आपने कैरेक्टर रोल्स भी किए हैं दूसरे, तो किस रोल में आपको बहुत मजा आता है? मतलब गाना तो डेफिनेटली हमें पता है कि गाना तो आप आपका एक ऐसा वो है कि दिल से निकलता है और आप उसको कंटिन्यू करेंगे। बट एक अगर मैं एक्टिंग के लिए अगर आपको बोलूं तो किस तरह के रोल में आपको मजा आता है? देखिए, 90s में जी एक सीरियल था। जी 90s में सीरियल था जी जी और उसका नाम था अजनबी। जी जी। उसमें आई प्लेड अ पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट, ओके। पाकिस्तानी जी। आईएसआई एजेंट। हाँ हाँ वो कत्ल बहुत करता है, जैसे पाकिस्तान के ये लोग हैं, वो हाँ हिंदुस्तान हाँ। में आके उत्पात मचाते हैं, फिर हम हिंदुस्तानी उनको मार ही देते हैं, खत्म ही कर हाँ। देते हैं। राइट। वो हम पे छोटे छोटे जख्म लगाते हैं, हम एक जी, ही बार जाके उनको उड़ा ही देते हैं। उड़ा देते हैं। वो जी। कैरेक्टर किया था वो, साथ में गाना गाता है, अच्छा। ओके। वाइल किलिंग ही सिंग ए सॉन्ग। ओ, तो इसमें मतलब एक पंथ दो काज। बाकायदा उसमें था, हाँ हाँ बोल मिट्टी दिया बाविया तेरे दुखा ने मार मुका लिया, हाँ। मेरा सोना माही आजा हो, बूहे अगे लावा बेरिया गल्ला घर घर होन तेरिया मेरिया, मैनू शक्ल विखा जा आ जाओ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 लाइन गा सकता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। ओए बोल मिट्टी दिया, ओए बोल मिट्टी दिया बाबे आवे तेरे, ओए तेरे दुखां ने मार मुका ले आवे, मेरा सोना माही आ जावे। ओए बूहे अगे लावा, बूहे अगे लावा, ओए बूहे अगे लावा
बेरिया वह गल्ला कर होण तेरिया मेरिया वह मैनू शक्ल विखा जा आ जा Wow. If I'm not wrong, this is a very famous folk song of Punjab. मतलब बहुत ही Yes, जी, yes, जी, yes. I know this, yeah. You got me. You got me. Yeah. Absolutely, you got me. Yeah. Yeah. This is a very famous folk song. Yeah. Okay, great. I love this. बहुत ही अच्छा लगा after so long पंजाबी और आपसे बात करके कुछ उसकी याद ताजा हुई, बहुत अच्छा लगा. And it was so much refreshing to bring out that chat. आपने बताया अपनी कुछ पुरानी बचपन की जो हरकतें and all that. It was so much fun. और बहुत it was actually and it was so entertaining. इतना मजा आया आपसे बात करके. I hope आपके जो भी आने वाले projects हैं उसको पूरा success मिले. वो millions and millions cross करें और आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिले. Definitely in future. जी. एक बात कहना चाहूंगा. Pleasure meeting you. आपकी अच्छे पॉइंट्स हैं. आपका तलफ्फुज बहुत अच्छा है. आपका उच्चारण बहुत अच्छा है. आप ज को ज बोलती हैं, ज को ज बोलती हैं, क को क बोलती है, क को क बोलती हैं. मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी बिकॉज आज की डेट में न्यू कमर जब मुंह खोलता है तो वो नुक्ते भूल जाता है, लेकिन आप एक भी नुक्ता नहीं भूली. आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. और जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, थैंक यू सो जो मच, देख बिग रहे कॉम्प्लीमेंट. यस आई मीन इट. हमारे कान बड़े पतले हैं क्योंकि हमने भाषा के ऊपर बहुत काम किया है. कहाँ इफ्ता, कहाँ रेडियो, कहाँ टीवी, कहाँ फिल्म्स, कहाँ ये सब यात्राएं हमारी हुई हैं. उसमें मालूम हो जाता है कान, क्योंकि म्यूजिकल कान है. मैंने आपको बोला मैं तानसेन तो नहीं हूँ लेकिन कानसेन हूँ. कान से पतली चीज भी समझ में आ जाती है. You have got a very. I'm wishing you all the good and thanks to Mr. Alpesh. Mr. Alpesh, thanks to him कि उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ. अगर मेरे डायरेक्टर साहब आपके पास हो मिस्टर पवार, तो आप उनको ले लीजिए प्लीज. जी अगर जी नो ही इज नॉट देयर. आई वाज जस्ट चेकिंग. ही इज नॉट देयर. अभी वो नहीं है. आई थिंक नो ही इज नॉट देयर. मैंने देखा हो कि भाई वो अगर ज्वाइन करते हैं तो वी वुड हैव टेकन हिम, बट ही इज नॉट देयर. सो प्रोबब्ली वी विल हैव जी. So next time, yeah. Thank you so much. You just left me speechless with your compliment. Thank you so much, and wish you all the best. Thank you so much. Have a nice day. Thanks a lot. Bye. God bless. Yeah.